So let's begin the journey. क्वेश्चन सब लोगों के पास है ना जी? Everybody has a question? तो क्या है इसमें? Yes, sir. क्वेश्चन को सॉल्व करके सारे आसान क्वेश्चन लगे या मतलब टफ ही लगे कुछ? Question says that if the product of roots of the equation a plus 1x square 2a plus 3 into x. सर ये जो क्वेश्चंस होते हैं आप सर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया करो, मान लो कोई बाहर से वो देख लेगा। a plus कैसे डालें? सर डिस्क्रिप्शन में मतलब फोटोज तो नहीं, लिंक डाल सकते हो गूगल ड्राइव का। अच्छा यस सर। ठीक है, ड्राइव नेक्स्ट, नॉट नाउ, नाउ ऑलरेडी टू लेट। प्रॉब्लम करता है a plus 1x square plus 2a plus 3x plus 3a plus 4 equal to 0। तो कह रहा है the product of the roots of the equation this। मान लो रूट्स इसका अल्फा बीटा है, तो प्रोडक्ट क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। तो सम के बारे में पूछा हुआ, इसमें क्या दिक्कत हुआ? ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ? ये सब लोगों से हो गया ये सॉल्व? सर हो गया। यस सर हो गया था। यस इसको स्किप कर जाऊं मैं? टाइम क्या वेस्ट करना है ऐसे क्वेश्चन में? कर दो सर। ठीक है हटाओ, जो क्वेश्चंस नहीं हुए वही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस a माइनस 2x माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। So find the value of a for which the sum of the squares of the roots of the equation इतना assumes the least value। मतलब मान लो इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो रूट्स के स्क्वायर का सम को लिस्ट रखना है। ये हो गया था सब लोगों से? एवरीबॉडी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा सर। अच्छा, इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। चलो ठीक है। So find the values of a, the question says that find the values of a for which the sum of the squares of the roots of the equation। तो इसे ये इक्वेशन है, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो रूट के स्क्वायर का सम मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करना है। तो बताओ तो फटाफट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं ना। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? माइनस ऑफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है? वो तो आपका माइनस ऑफ a प्लस 1 चला आएगा ना। तो ये हो गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या आई? इसको एक्सपेंड करो, तो a माइनस 2 को खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 चला आया, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 चला आया। ये कितना चला आएगा? ये चॉइस ऑफ a प्लस 2 चला आया। अब ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 2a 4 टू कितना हो गया 6, a स्क्वायर माइनस 2 इसको प्लस 1 कर लो और प्लस 5 कर लो, तो ये a माइनस 5 का क्या होगा? होल सॉरी, ये कुछ ऐसा बन रहा है क्या? a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से माइनस d/4a भी तो कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? जरूरी नहीं है ना, ये फॉर्मूला हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं थी इसको। ओके सर। ठीक है, अब इसको देख के बताओ तुम लोग कि क्या है ये, व्हाट इज दिस? तो मिनिमम 5 हो जाएगी जब a 1 हो। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, कब? और ये कब होगा? जब a क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर या तो मिनिमम 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं कि a इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, तो कर दो इसको 0। a इक्वल टू 1 पुट करने पे इसको 0 कर दिया, इसको 0 बना दोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। तो a इक्वल टू 1 आंसर आया। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मिनिमाइज करने के लिए हमको a को क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। ये सब कुछ समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? यस सर। ठीक है। Now the question number 3rd, x1 and x2 are the roots of x square plus sin theta minus 1x minus 1 upon 2
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, एक तो x1 है, दूसरा x2 है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। वही काम करना है जो अभी अपने पीछे किया था ना, वही काम करना है आपको। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कैसे निकलेगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2 होगा, यही होगा ना? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। यस सर, ऐसे ही और है कुछ हो सकता है? यही होगा सर, ना? और हो तो सकता है सर। नहीं x1 मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2 का होल यस सर, स्क्वायर ये मैंने। सबसे इजी है। हाँ, अब x1 प्लस x2 मतलब क्या हो गया? सम ऑफ द रूट्स। कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? माइनस ऑफ, ये हो गया, यही है ना? ये x1 प्लस x2 हो गया। यस सर, ये एंड सब है। x1 इंटू x2 कितना चला आएगा यहाँ पे? x1 इंटू x2 कितना आएगा? c बाई a, मतलब ये माइनस यस, 1/2 माइनस। cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट कर दो थोड़ा। x1 प्लस x2 क्या हो गया? ये माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 इंटू x2 क्या है? माइनस 1/2 cos स्क्वायर थीटा है। ये -1 ये स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ये आपका cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा +1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। यस सर, पूरा 2 हो जाएगा। 1 + 1 ये 2। अब ये हो गया 2 माइनस ये 2 साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है? ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू है। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। चलो आगे कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस 2 साइन थीटा, और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। बताया था ना, यदि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो साइन वाले को मिनिमाइज करना होगा, डिफरेंस है ना। तो जितना कम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर, जितना साइन Yes. थीटा कम -1 ले सब्ट्रैक्ट लेंगे। करेंगे उतना ही ज्यादा हमको वैल्यू मिलेगी। तो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? चलो -1। -1. -2, ये -2 ये -1, तो आंसर क्या आ गया इसका? 4 चला आया ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? एनीवन डाउट हियर? Yes, sir. डाउट है इसमें? यस सर, नहीं सर, डाउट नहीं है। चलो एक सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नेक्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। थर्ड था नहीं है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। ओके, नाउ फोर्थ, if tan theta and sec theta, if tan theta and secant theta, if tan theta and secant theta are the roots of x square plus bx plus c equal to 0, then prove that a to the power 4 equal to b square 4ac minus b square। ये हमें प्रूव करना है। ये सबसे बन गया क्या ये वाला? Everybody got the answer of this question? Yes, sir. मेरे से हो गया था. किससे किससे हुआ है? लंबा सर जा मेरे रहा से था सर। कौन हाँ, बहुत लेंथी चला गया था। Yes. चला गया था? जैसे बहुत लंबा हो रहा था। चलो इसका इलाज कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, ज्यादा लंबी जाएगा नहीं। देखो अब ये सेकेंड थीटा और tan थीटा और sec थीटा क्या इसका रूट है? तो सम क्या होगा यहाँ से? क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा जो होगा वो -b/a होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा जो होगा वो c/a होगा। अब बताओ यहाँ पे कि sec थीटा प्लस tan थीटा -b/a है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? -a/b। ये तुम लोग नहीं -a by. तो ये करते तो लेंदी नहीं होता। ये tan हाँ tan सर मैंने ऐसे ही किया था. ये tan tan मैंने ऐसे ही किया सर, फिर भी लंबा हो रहा था। ठीक है कोई बात नहीं। tan tan कैंसिल हुआ तो sec थीटा प्लस sec थीटा कितना बन जाएगा? 2 टाइम्स sec थीटा इक्वल टू -b/a माइनस a/b। तो ये हो गया -b/a और ये -a/b। यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो b/a प्लस a/b। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab। इस स्टेप तक किसी को डाउट? इस स्टेप तक किसी को डाउट? नो सर।
नहीं सर। सेकेंड थीटा के प्लेस में हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या किया, ऐड किया तो हमको सेकेंड थीटा मिल गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो tan थीटा मिल जाएगा। देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ क्या दे रखा है, b बाई ए, माइनस ऑफ b बाई ए है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू माइनस a बाई बी चली आई, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस और ये प्लस कर दो, ये कैंसिल हो गया। tan tan क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा। यहाँ पर बन गया आपके पास, इसको आप लिखो पहले a बाई बी माइनस b बाई ए कर दो, एलसीएम ले लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी चला आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो आपको यहाँ पर सेकेंड थीटा मिल गया, यहाँ पे tan थीटा मिल गया। अब इस वाले रिलेशन को यूज कर लेते हैं, तो sec थीटा into tan थीटा इक्वल टू c अपॉन ए। So sec theta into tan theta equal to c upon a। sec theta के प्लेस में क्या है, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। tan थीटा के प्लेस में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल टू c बाई। ये माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको ऐसा लिख दो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2ab लिख दो, और इस माइनस वालों के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab हो गया इक्वल टू c बाई। अब यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, देखो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यस सर। तो b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ये 2 2 जा 4, सो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया क्या, इक्वल टू c अपॉन a चला आया। यहां से एक ए से एक कैंसिल हो गया। सो b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आई, 4a b स्क्वायर c चला आया, ठीक ना। प्रूव क्या करना है आपको, अच्छा सर 4 सर, 2 नहीं सर, a के पावर 4 को प्रूव करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, a के पावर 4 इक्वल टू b टू द पावर 4 माइनस, आप इसको इधर लाओ तो a टू द पावर 4 इक्वल टू b टू द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c, 4ab स्क्वायर c। यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लो तो b स्क्वायर माइनस क्या बना 4ac, ये प्रूव करना था ना, और कुछ प्रूव करना था क्या, बताओ। तो इतना लेने तुम लोग का गया था, कुछ और हो गया था। सर इतना ही गया था सर, ये विलन लग रहा हाँ था सर सर। इतना ही मेरा भी हुआ था। सर लेकिन सर 4c माइनस बी स्क्वायर करना है, क्या करना है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? 4c माइनस बी स्क्वायर सर, अच्छा 4ac माइनस बी स्क्वायर मतलब। साइंस सब ठीक है ना, इक्वेशन देख ले एक बार। सर बाकी तो सर ये तो ठीक ही था सब कुछ, सेकेंड थीटा ऐसे ही किया था सर। तो सही तो लग रहा है मेरे को, ये गलत किया हुआ है, ठीक है, इसमें हो सकता है गलत है, मिसप्रिंट हुआ, ये गलत है, ठीक है, यही होगा, यही ओके करें, सर। ठीक है। क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, चेक कर लेते हैं एक बार क्या बन रहा है। अरे हाँ सही तो कर रहे हो तुम, b के पावर 4 तो नहीं सही बनेगा, ठीक है, सही है, यही सही है, कोई मिस्टेक तो है ही नहीं, यही सही है। a के पावर 4 के इधर लाएंगे, हाँ सही है, माइनस c माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, यही सही है, उसमें मिसप्रिंट हुआ होगा कुछ नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। यहाँ पर जो रूट्स है वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, ये सबसे हुआ था ये क्वेश्चन, एवरीबॉडी। स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 रूट्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। तो ऐसे केस में क्या करो, इसके रूट्स को मान लो, एक रूट है a, दूसरा रूट है a प्लस 1, कुछ ही मान सकते हैं n, और ये n प्लस 1 नहीं, यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू रूट सर क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। तो मान लो n n प्लस 1 है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू क्या, तो तुम लोगों ने क्या ट्रिक अप्लाई किया है बताओ तो जरा, कैसे कुछ प्रोवाइड किया इस क्वेश्चन में। सर एक रूट को अल्फा ले लिया और एक को अल्फा प्लस 1। गुड, तो फिर सम और प्रोडक्ट हम और प्रोडक्ट निकालेंगे सर। फर्स्ट टर्म b आएगा और प्रोडक्ट c आएगा, फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी गुड, बिल्कुल उम्मीदों पे खरे उतरे हो तुम लोग, ठीक है।
मतलब बिल्कुल अभी तक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप होना बाकी है। हमने कल पढ़ाया था कुछ डिफरेंस ऑफ रूट, ऐसा कुछ पढ़ाया था। ये सर ये पढ़ाया था। -4 हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये दोनों का डिफरेंस हो गए, एक को अल्फा माना और ये मान लो बीटा है, तो दोनों का डिफरेंस या तो 1 हो गया। बी स्क्वायर -4ac तो वो तो आ ही चुका है। और ए कितना है इस क्वेश्चन में, टेल मी, ए कितना है, 1 है। स्क्वायरिंग कर लो तो बी स्क्वायर -4ac = 1, कितना टाइम लगा बताओ, हाउ मच सर टाइम? एक सेकंड सर, इतनी जल्दी? तो ये सब पढ़ाया किस लिए क्या बताओ, एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, एज पर द डिमांड ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब तुम लोग सम और प्रोडक्ट पढ़ के बैठे हुए हो तो क्या उससे आगे नहीं निकलोगे आप? हाँ, ये सर आगे तो निकलेंगे सर, सम प्रोडक्ट से बहुत टाइम लगा था। सम और प्रोडक्ट करके बैठे उससे आगे निकलो, हमने डिफरेंस क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, हो गया सॉल्व सबका, गॉट दिस पॉइंट एवरीबॉडी? हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वही होता है ना कि यही होता है कि जैसे तुम लोग पढ़ा होगा ना कभी, तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ कर आए, ठीक है, तो खैर वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा केमिस्ट्री है तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट कम है। जब फिजिक्स पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए मतलब एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो वही है कि तुम लोग को दिमाग से मतलब सिंपल चीजों को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देकर होता है ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईएमएफ सर इलेक्ट्रोमोटिव किसी फोर्स। चीज को, हाँ नहीं, ऑर्बिट से किसी पार्टिकल को नॉकआउट करना है, उसको बाहर निकालना है, ये सर एनर्जी एनर्जी देनी सप्लाई पड़ती करना है। पड़ता है। तो वही है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ चीजें बैठाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। सर ये सारे क्वेश्चन वापस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब आप लोगों ने लेंदी मेथड से किया है क्या सारे क्वेश्चन? यस सर, लेंदी हो गए तो मोस्ट ऑफ सर ज्यादा। यस सर, सारे लॉन्ग मेथड से किया है। मतलब जब मैं कर सर रहा इन्हीं हूँ 2 क्वेश्चन में आपने इतनी जल्दी कर दिए सर। मतलब सारे क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही किए हो क्या, मतलब लंबे नहीं मेथड सर, से? ये सब भी ऐसे नहीं ही सर किए हो? ये वाला तो जैसा आपने बताया था अभी, ये तो ऐसे ही किए थे। ये भी, ये सब? ये सर ये तो आपके मेथड से ही किए थे, तो फिर कौन सा और कोई ट्रिक था है, ही नहीं। कहाँ पे तुमने या फिर लेंदी अप्लाई सर किया है? मतलब इतना लंबा क्या था, ये तो आपने एक लाइन में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 12x² minus mx plus 5 = 0, रूट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब रूट्स जो है 2:3 के रेशियो में है। देन द वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू क्या है, रूट्स का रेशियो 2:3 रखा है, ये इक्वेशन है। ये हो गया था क्या सबसे? एवरीबॉडी डिड दिस? यस सर, तो इसको स्किप कर दूं, टिक कर दूं? स्किप कर सर दीजिए स्किप सर। कर दीजिए। बाकी लोग बताएं, आसान क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। रूट्स यस क्या सर है? स्किप। देखो बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग नहीं भी किया ऐसे कर लेना। 2:3 के रेशियो में है ना, तो एक रूट को क्या करो आप 2k मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा 3k। m निकालना है ना, तो सम का फॉर्मूला 2k + 3k इक्वल टू आप लगा दो तो m/12 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये k इक्वल टू क्या मिल गया आपको, m/5 60 मिल जाएगा। ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, तो 2k × 3k इक्वल टू व्हाट, 5/12 कर देना। 3 2 जा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ भी तुम लोग कुछ लेंदे टेक्निक अप्लाई किए होंगे जरूर, ऐसा नहीं किया तुम लोगों ने ना? नहीं सर ऐसे ही किया था सर सर। ऐसे ये ही यहाँ किया तक तो था। ऐसे ही किया था सर, आगे 3 बताएं। + 6 फिर k² = 5/12 कर दो तो निकल ही जाएगा m। तो अब k के प्लेस में क्या हुआ, m/60, तो m/60 का होल स्क्वायर पुट कर दो, ये 5/12। बाकी कर लोगे तुम लोग, छोड़ दो मैं, कर लोगे ना इसके आगे? यस सर। ये इसके आगे ये आसान क्वेश्चन है। अभी स्लाइड खत्म होने वाला है, तो जब तक स्लाइड खत्म नहीं हो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये 6 × m², ये तो हो गया आपका 3600, ये 5/12 कैंसिल कराते हैं तो 12 3 जा मतलब 300 आएगा, और इससे कैंसिल कराओगे तो 50 चला आएगा। आगे सब लोग, एवरीबडी हैड ज्वाइन। यस सर। सेटिंग कर ले थोड़ा, सेटिंग में सेट ये कर दिया और फिर एनोट हटा दिया। और सो नाउ हाउ मेनी क्वेश्चन सॉल्व टोटल एज ऑफ नाउ? सर 6 हो गए सर। सी, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ
अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। एंड एक तो ठीक है, अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1 चलाएगा। यहाँ पर एक और क्वांटिटी है गामा डेल्टा और द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। गामा डेल्टा है तो ये माइनस क्यू होगा और गामा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, 1 चलाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, फिर ये अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो कर लेते हैं इसको प्रूव। सो हाउ डिड यू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, आप लोगों ने कैसे प्रोसीड किया, वही फिर पुराना टेक्निक मल्टीप्लाई डिवाइड दिस दैट। यस यही सर, छोटा मेथड। करना क्या है यहाँ पे, एक काम कर लेते हैं, अल्फा बीटा इसके रूट है ना और गामा डेल्टा इसके रूट है। अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है। एक काम करो सर, p माइनस क्यू 0 हो रहा है सर। आरएचएस को अल्फा माइनस गामा, ये बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा ऐसे लिखो और इन दोनों को एक साथ और इन दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो तो क्या मिलेगा कि अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये हो गया गामा स्क्वायर। यहां से भी करोगे तो ये अल्फा इंटू बीटा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया आपका डेल्टा स्क्वायर। तो इतना सारा चीज आपको मिला ना। अल्फा इंटू बीटा प्रॉब्लम में क्या है, 1 है ना, तो 1 माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा क्या है, टेल मी फास्ट, माइनस पी, ये माइनस पी हो गया इंटू गामा स्क्वायर, अल्फा इंटू फिर से 1 लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस पी, तो ये माइनस पी डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर इसका मैं ट्रीटमेंट क्या करूँ, देखो यहाँ पर ट्रीटमेंट ये है कि गामा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे एक गामा स्क्वायर प्लस 1 का टर्म आ रहा है और डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 का टर्म आ रहा है। यदि इनसे हम निजात पा लें तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कैसे पाए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स गामा है और डेल्टा है, तो गामा सेटिस्फाई करेगा इसको, तो गामा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो। तो क्या यहाँ पर गामा स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस में माइनस क्यू इंटू गामा लिखा जा सकता है, टेल मी। सिमिलरली डेल्टा भी इसका रूट है, डेल्टा सेटिस्फाई करेगा तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 के भी प्लेस में माइनस क्यू इंटू डेल्टा लिखा जा सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट, यदि पूछना चाहते हो, कुछ क्लेम करना नहीं सर, सब क्लियर है, ये सब पूरा आगे करूं मैं, ठीक है। अब क्या करो, 1 प्लस गामा स्क्वायर है, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका, अब कहाँ गया, सो आरएचएस जो बना आपका ये बन जाएगा इसी 1 प्लस गामा स्क्वायर, तो 1 प्लस गामा स्क्वायर के प्लेस में आप माइनस क्यू गामा लिख दो और पहले से माइनस माइनस पी तो प्लस पी गामा हो गया, ये तो प्लस पी गामा हो गया इंटू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर के प्लेस में फिर से माइनस क्यू गामा लिख दो, ये माइनस पी डेल्टा, सॉरी 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर के प्लेस में माइनस क्यू डेल्टा प्लस पी डेल्टा, ये हो गया। यहां से गामा कॉमन निकाला तो पी माइनस क्यू और यहां से डेल्टा कॉमन निकाला तो क्या 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस डेल्टा कॉमन निकाल लो तो ये p प्लस क्यू बन जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस गामा इंटू डेल्टा, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। अब गामा इंटू डेल्टा प्रॉब्लम में क्या है, 1 है, तो आप यहाँ 1 डाल दोगे तो ये माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू आरएचएस आपका आ गया। अब बताओ ये सबको समझ में आया या किसी किसी को समझ में आया? आ गया सर। सर आ वैसे गया। सब्ट्रैक्ट कर दें गया सर सर। इक्वेशंस को, तो p इक्वल टू क्यू हो रहा है सर, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, इक्वेशंस को क्यों करे जो subtract? सर फिर डायरेक्ट वो हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे सर।
कॉमन रूट सी नहीं है ना यहाँ पे, ऐसा तो नहीं सर होना चाहिए कि कॉमन रूट है यहाँ पे, ठीक है। वैसे कर सकते हो, फिर लेंदी पड़ जाएगा तुम्हारा वो भी, ठीक है, अच्छा सर वो भी लेंदी जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो रूट जो आएगा मतलब वो सम 1/p/q आएगा, कहाँ जीरो चला आएगा ना, p = q चला आएगा, am I right? यस सर p = q। हाँ, तो उससे कुछ फायदा तुमको मिला, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, मतलब दोनों रूट सेम हो जाएंगे, तो फिर यस अल्फा सर गामा 0 हो हो जाएगा। जाएगा, तो 0 = यही दिमाग लगाया था क्या? यस सर। अच्छा, ठीक है, बट ये इसमें आपको डेटा ऐसा दी कि आपने कर दिया, यस सर डेटा से हो गया सर, वरना नहीं होता। ठीक है, वो तुक्का तुम्हारा सही लग गया। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, देखो, इफ द इक्वेशन फाउंड बाय डिक्रीजिंग ईच रूट ऑफ, देखो ये ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसका रूट है अल्फा बीटा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके रूट को 1 से डिक्रीज कर दिया गया, तो 1 से डिक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा -1 बीटा -1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब बताओ कि 1 से डिक्रीज करने के बाद कौन सा इक्वेशन बनेगा, ये पूछा है ना। इफ द इक्वेशन फाउंड बाय डिक्रीजिंग रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0 बाय 1 ईच, यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस 8x प्लस 2 = 0, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इक्वेशन दे रखा है, इसका रूट अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा को 1 से डिक्रीज कर दिया गया, तो आपका क्वाड्रेटिक ये तैयार हो गया, तो कंडीशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा किसके रूट हुए, अल्फा -1 बीटा -1 किसके रूट, इसके रूट हो गए, एम आई राइट? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। यस सर। देखो अल्फा बीटा, यस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे -b/a लिख दो, आई थिंक हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस -b/a लिख दो, और यहाँ पे रूट क्या है, अल्फा -1 बीटा -1 है, यहाँ पे -8/2 लिख दो। सो अल्फा प्लस बीटा और ये -2 = -4 चला आया, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में -b/a डाल दो, -2 = -4, तो -b/a = क्या चला आया, ये -2 चला आया, तो b = क्या हो गया, 2 है, यही तो कंडीशन आया। सबका आया था ये, किसी किसी का ही आया था। आ गया था सर। आ गया था Yes, सर। रवि प्रवीण जी, रवि प्रवीण, have you tried the morning questions? यस सर, आ गया था। Got the answer? Did not try, huh? Sir, I don't try, sir. Okay. Question number 9. Take the question number 9. Alpha beta are the roots of the equation x² plus px plus 1 = 0. कौन सा क्वेश्चन है? ओहो. Now the question is that alpha beta are the roots of x² minus a x minus 1 plus b = 0. Alpha beta are the roots of this equation. And the question says that find the value of, हमें इसका वैल्यू निकालना है, 1/α² minus a alpha, ओके, प्लस 1/β² माइनस, क्या करूं मैं, b बीटा, प्लस 2/a प्लस b की वैल्यू निकालनी है, यही करनी है ना। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या करना है, अल्फा बीटा इसका रूट है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। यस सर। आप लोगों ने कैसे प्रोसीड किया बताओ। सर पहले इक्वेशन को मैंने सिंपलीफाई किया, ठीक है, उसके बाद तो फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला है वो जो इक्वेशन बना वो लगाया, फिर कितना लंबा गया, फिर मैंने वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश की जो इक्वेशन से वो दो ऑब्टेन फीचर्स से बनी, वो बहुत लंबा चला जैसे करते करते। मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आगे बाकी लोग बताएं। सर मैंने एलसीएम वगैरह लिया लेकिन कुछ और ही बन गया। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं सर कि पहले तो सर इसको ओपन कर दो सर, फिर x की जगह अल्फा पुट कर दो और दूसरी बार बीटा पुट कर दो, कुछ ना कुछ उसमें से बन जाएगा, मतलब एक की वैल्यू माइनस भी करके आएगी, दूसरे की फिर से ऐसा कुछ आएगा। x² माइनस ax प्लस a प्लस b = 0 का, तो आंसर दिख रहा है, क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, तुम लोग जूम करके देखो तो सही। यस सर, क्योंकि सर a के साथ मल्टीप्लाइड अल्फा, तो ऐसे ही कर सकते हैं और कोई नहीं है। क्वेश्चन को जूम करके देखो, आंसर दिख रहा है, x² माइनस x प्लस a प्लस b = 0,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ये माइनस ए प्लस बी बन गया ना। अच्छा इसको भी ऐसा मत करो, यार ऐसे करो। कौन है हु इज दिस वन, पहले इसको रिमूव कर दो मैं। चलो देखो ये है। अब देखो यहाँ पर अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर ए अल्फा प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी आ गया। ठीक है, अब बीटा भी इसका रूट है तो बीटा पुट कर दो, तो बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर कर देते हैं आराम से क्वेश्चन। तो अब देखो तो यहाँ फटाफट क्या मैं यहाँ से क्या करूं क्या ना करूं, हाँ कर देते हैं, डन। तो इसका वैल्यू निकालना है ना, तो देखो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा के प्लेस में आप माइनस ऑफ ए प्लस बी डाल दो, इसके प्लेस में भी माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो कितने लोगों को आंसर दिखा और कितने लोग अभी तक सोच में पड़ गए? सर 0 हो रहा है सर। माइनस 2 Yes, अपॉन sir. ए प्लस बी। तो देखो बेटा एक बात आप लोग आज नोट कर लो कि जे इन रैंक इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना घंटा पढ़ा है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पर भी डिपेंड करता है। गॉट द पॉइंट? कि आप कितना आसानी से कितने डिफरेंट टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो ये नहीं क्वेश्चन में आप मंथन करने लगे 1-1 घंटा तक, तब तो हो गया आपका पेपर। पास तो कर जाएंगे लेकिन जो रैंक की उम्मीद रखे हुए हैं वो रैंक लाना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग टेक्निक डेवलप, मेरे को लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन देखते उसको टूट पड़ते हैं कि चलो बस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा करो और जो हो रहा है होने दो, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको डाउट मार्क कर दो। क्वेश्चन देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो, स्ट्रेटेजी बनाओ। ये आदत अभी से डालोगे ना तभी तो आदत बड़ी हो जाएगी आपकी। मैं जिस तरह से रिस्पांस मिलता है उसे ही लगता है, क्वेश्चन देखा ठीक है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये एलसीएम लो दिस दैट डोज करो वैल्यू पुट करो, कुछ देखो सोचो, उसका एक रोड मैप तैयार करो। कुछ क्लू नहीं मिल रहा है तब आगे बढ़ो, और क्लू मिलेगा। यदि आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्लू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इससे क्वेरी है, बताओ। इससे जो पिछला क्वेश्चन था ये वाला, हाँ इसमें बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा कैसे आया? देखो ये इक्वेशन बना ना, ये इक्वेशन ये आ गया ना, ये यस इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा है, क्योंकि इसके रूट यदि अल्फा Yes. बीटा है तो इसके भी रूट क्या होंगे? अल्फा बीटा ही होंगे। तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा इसको इधर लाओ माइनस ए प्लस बी, और बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी करेगा, तो सेम चीज आ जाएगा। अल्फा और बीटा क्या है? इसमें बी कैसे आया फिर? वहां हाँ पे सर ए ए बीटा। ओ मैं समझ गया तुम लोग का दुख क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इंप्रूव कर लो। यहाँ पर बी बीटा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ए बीटा होगा। इसको आप लोग मॉडिफाई कर लें। मैं समझ गया, मैं इस बात को ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आप मॉडिफाई कर लें। ये माइनस ए बीटा और ये माइनस ए बीटा ही है। ओके, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया। ओके सर ये कौन सी बुक से है सर? ये देखो मैं आप लोग बोल चुका हूँ ना कि आप लोग अपने जो काम करें, मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से कंबाइन ये सर अलग करके अलग से देते हो, आपने बताई हाँ, थी। तो मेरे पास कई सारे मटेरियल है, मैं मिक्स करके देता रहता हूँ उसको एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कल किसी और बुक से दिया था, आज मैंने किसी और का दे दिया। ये सर वो डिफरेंट लग रहा था। हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट फील आपको आती रहेगी, तो आप लोग उसका टेंशन न ले, बस आप लोग ईमानदारी से काम करते रहे, ठीक है। और एट ओके द सर। एंड ऑफ पता चलेगा कि आप लोग 3-4 बुक सॉल्व कर चुके हैं। मैं सॉल्व करा चुका हूँ 3-4 बुक अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल्स आल्सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गया मैं। इफ अल्फा एंड बीटा क्या कर रहा है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 375x square minus 25x minus 2 equal to 0। एंड यहाँ पर Sn इक्वल टू क्या है? अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n है। So alpha and beta are the roots of 375x square minus 25x minus 2 equal to 0, and Sn equal to alpha to the power n plus beta to the power n. Then find the value of
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 टू n एस आर की वैल्यू निकालनी है। हालांकि ये क्वेश्चन तुम लोग को मिल गया और शायद तुम लोग इसको नहीं भी किए होंगे, बट मैं बता सकता हूँ कि नहीं सर, नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को नहीं पता इसलिए नहीं हुआ होगा। देखो सर वैसे तो न्यूटन आइडेंटिटी का है ना सर ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हर चीज ऐसा सर दिया वो है कि उसको न्यूटन आइडेंटिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो एक पर्टिकुलर कंडीशन वो होल्ड करता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो क्या करना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है ना, क्या करो इसको जी ओपन सर। आर सिग्मा का मतलब क्या होता है, 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। सिग्मा का मतलब क्या होता है बताओ, 1 टू सर सिग्मा का ऐड मतलब क्या करना है होता सब। है, एडिशन हो रही है सबकी। तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट डॉट प्लस sn है, ये है ना। अब ये इनफाइनाइट लगाया है ना, तो इनफाइनाइट लगाने का मतलब ये हो गया कि अब क्या करो, इस टर्म को इनफाइनाइट तक कर दो। पहले आपने सिग्मा को ओपन किया, n तक आप ले गए, ठीक है। अब कह रहा है कि n टेंड टू इन्फिनिटी, तो आप क्या करो, ऐसे कर दो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी कर दो, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट, ऐसे ही कर देना था बस। अब s1 मतलब n के प्लस 1 पुट करो तो ये अल्फा प्लस बीटा चला आया। s2 मतलब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चला आया। s3 मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चला आया, प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। देखो ओके, अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, इसको एक ब्रैकेट में कर लो। एम आई राइट हियर? इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। यस जी सर। सर। अब देखो इसमें क्या होता है, ये इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हालांकि तुम लोग इनफाइनाइट जीपी पढ़े नहीं हो, लेकिन बता दूं मैं तुमको, देखो सीख लो तो ये। फिर हम a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का फॉर्मूला हाँ लगाएंगे ना। आर प्लस आर, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए फोर प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी लिखा है। इसकी जो वैल्यू होती है ये a अपॉन 1 माइनस ए हो जाती है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ये क्या हो जाता है आपका, a अपॉन 1 माइनस ए हो जाता है। सर वो अब r नहीं होता? कॉमन रेशियो बेटा होता है, r क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन Yes, सर sir. रेशियो यहाँ पे तो वो a ही, यहाँ पे तो a ही है, जनरली पूछ रही हूँ। हाँ, तो a स्क्वायर अपॉन a, तो ये a चला आएगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, यदि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ऐसे गया है ना, तो a अपॉन 1 माइनस r होता है। r को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, और कॉमन रेशियो कैसे आता है, सेकंड टर्म वाले को फर्स्ट टर्म वाले से डिवाइड करने से आता है। तो a स्क्वायर अपॉन a कर दो तो a चला आया। तो मतलब अगर ऐसे होता है a स्क्वायर a4 करके होता तो a स्क्वायर आता। हाँ, मान लो ऐसे होता है a स्क्वायर प्लस a4 प्लस a टू द पावर 6 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी होता, तो अब ये आपका जो आ जाता फर्स्ट टर्म a स्क्वायर हो ए गया, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। आता, ठीक है। तो यही ठीक है बात सर, है, इसका थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब है ना, यहाँ पर क्या हो गया, देखो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा हो गया। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और ये बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। अब एलसीएम ले यहाँ पे, तो अल्फा फिर ये माइनस अल्फा इंटू बीटा, फिर ये प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा हो गया। अब यहाँ पर ये चलाया अल्फा और ये बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा, कितना हो गया, ये -2 टाइम्स अल्फा बीटा चलाया। नीचे में एक्सपैंड करूंगा, नीचे में करोगे एक्सपैंड, तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा चला है। 1 इंटू 1 1 आ गया, माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो अभी मैंने देखा था ना, यहाँ पे इक्वेशंस क्या है आपके पास, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना आएगा, टेल मी। अल्फा प्लस बीटा 25 by 375। 1 बाई कितना चला आएगा, 120 20 आएगा क्या, नहीं 20 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, 15 15 आ सकता है। हाँ, ये 15 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना आया, -2 बाई 375, ये आया ना। पुट कर लेते हैं आप। यस, टेल मी, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई, अल्फा प्लस बीटा को 25 अपॉन 375 कर दो, क्योंकि एलसीएम मेरा ठीक अच्छा हो जाएगा। 25 अपॉन 375
ये प्लस 2 अपॉन प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पे 2/375 माइनस में है, तो यहाँ करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 2/375 या 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे 25/375, तो 25/375 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2/375, बताओ तो ये सम कितना आ रहा है टोटल, तो सम करोगे तो ऊपर में चला आएगा 29/375 और नीचे में आपका आ जाएगा 375 माइनस ये 25 और 2 27/375, पता नहीं क्यों दिया गया था बकवास टाइप का क्वेश्चन डेटा ऐसा, थोड़ा अच्छा डेटा दे देता, तो 29/375 माइनस 27 कितना होगा 348. यही आ रहा है ना, इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखो तो कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 1/12 आ रहा है, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, यस सर। Yes, sir. Excuse me, sir. या टेल मी, सर वो लिमिट का फायदा क्या हुआ, मतलब अगर वो लिमिट नहीं भी होता तब भी तो यही आंसर आता है। सर क्योंकि n तक जा रहा है सर। ये समेशन कहाँ तक हुआ, n तक हुआ है ना, लेकिन Yes, इन्फिनिटी sir. है, तो क्या हो गया, इसको इनफाइनाइट तक कर दिया गया, यही लिमिट का फायदा हुआ, इसको इनफाइनाइट तक कर दिया गया, ओके। सर मतलब n को इन्फिनिटी डाल देते तो भी तो सेम ही होता। सर अगर लिमिट नहीं होता तो हम फिर भी तो एज्यूम करते हैं ना n को इन्फिनिटी, वो लेंदी हो जाता है बेटा, आप n तक सम करते फिर उसका लिमिट निकालते इनपुट करके, वो लेंदी हो जाता है, ये आसान ट्रिक है। अच्छा सर फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ता जीपी का जो फिर वो होता फॉर्मूला होगा। अप्लाई करना पड़ता है, कई सारे वहाँ पे चीजें आ जाती है जो कि आप उसमें पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट तो देखो अगला जो क्वेश्चन है 11th क्या कर रहा है, अल्फा 11 अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² plus 2 into a plus b into x plus a² plus b² equal to 0. Alpha and beta are the roots of the equation this. Then the value of the, then find the equation whose roots are alpha plus beta का whole square, alpha minus beta का whole square, ये तो हो जाना चाहिए ना, I think. यस सर तो easy यस सर। इसको मैं स्किप कर जा रहा हूँ, कर नहीं कर सकता नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसा इक्वेशन बनेगा बताओ, क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स कर देंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे, ये होगा और फिर यहाँ पर ये होगा इक्वल टू 0। आप देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यस एक्स, सर ऐसा ही हो रहा है सर। इसको आप सिंपली, ये मैं निकाल चुका हूँ ना, ये वैल्यू तो मैं अल्फा निकाल चुका स्क्वायर हूँ, माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कर लेना तुम लोग, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन, इसमें करने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज 2, मतलब सम क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 है, सम ऑफ देयर क्यूब इज 98, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, क्या ये क्वेश्चन हम लोगों से बन गया था, सर किया था आईआईटी में क्वेश्चन किया Yes, था sir. पीक्यू में था यस सर। सर ऐसा हो गया था। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है बताओ तो फटाफट, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 2 अल्फा यस बीटा माइनस 3 Yes, 3 sir. अल्फा बीटा सर। Sir, 3. 3 3 अल्फा प्लस 2 डाल दो यहाँ पे, तो 2 के पावर 3 8 बन गया, 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2 पुट किया तो ये 98 बन गया, तो 3 अल्फा बीटा इंटू 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 90 चला आया, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया माइनस ऑफ 15 चला आया, तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो यहाँ क्या आ गया माइनस 15 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हो गया, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, एक तो अल्फा है और एक बीटा है, देन फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड माइनस ऑफ बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बाद में आएगा, अभी क्या करना है, देखो ये बन गया तो कर लोगे, ये देखो इक्वेशन कैसा बनेगा, यदि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, इसके रूट अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया ये सी हो गया,
अब हमको वो क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका रूट ये हो जाए और एक ये हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस ये बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इंटू एक्स, फिर इनका प्रोडक्ट कर देंगे ना तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और कुछ होगा क्या बताओ तो फटाफट। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकालोगे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये एक्स होता है, इसको मल्टीप्लाई करो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या आप निकल जाएगा ये क्वेश्चन? एवरीबॉडी टेल मी फास्ट। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. निकाल दो, मैं कर लोगे तुम लोग। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ये तो स्क्वायर कर ही लेंगे। हो जाएगा सर। तो कर दे रहा हूँ, अंत भला तो सब भला। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ से क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये एक्स हो गया। यहां पर ये चला आया अब अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन ये अल्फा इंटू बीटा हुआ इक्वल टू क्या हो गया? ये 0 हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टेल मी। माइनस बी, ये बी स्क्वायर 2 अल्फा बीटा कितना है? ये तो 1 दे रखा है। फिर यहाँ पर आप पुट कर दो तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? बी माइनस बी, तो यहाँ पुट करोगे तो आप ये माइनस बी, फिर ये 1, ये एक्स, अल्फा प्लस बीटा 1, फिर माइनस बी, फिर प्लस 1, 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बना? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। इस तरह से मॉर्निंग के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए।